सेकंड ग्रेड जीके का पाठ्यक्रम जो सिलेबस चेंज हुआ है वो देखेंगे। कल परसों अभी 2 दिन ही हुए हैं अपलोड करने में, तो मैं हिंदी में आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हटे हैं और कौन कौन से नए जुड़े हैं। सेकंड ग्रेड के मैंने बहुत सारे, जैसे एसएसटी लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर मैंने सोशोलॉजी, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन सारे वीडियो बनाए हुए हैं। इतिहास के प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अब शिक्षण विधियाँ चल रही है हमारी, जो रीट के अकॉर्डिंग भी है और सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है। रीट की शिक्षण विधियों में जो सामाजिक अध्ययन की फर्स्ट यूनिट है ना, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना जिसे अवधारणा कहते हैं, तो उसका क्षेत्र, प्रकृति, उसका अर्थ, सहसंबंध, ये सभी टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है और रीट लेवल एसएसटी सेकंड लेवल उसके अंदर भी है। तो दोनों के अंदर है, इसलिए मैंने दोनों की मैं पढ़ा रही हूँ। कल का वीडियो मैंने 35 या 30 मिनट का बनाया है, उसके अंदर स्टार्ट 0 से स्टार्ट किया है। आज के वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र, प्रकृति और उसके मूल्य, जो पूर्व एग्जाम में प्रश्न भी आ चुके हैं वो सब, और कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए शिक्षण विधियों के लिए, जो रीट एसएसटी, क्योंकि ये 20 जून एग्ज़ाम डेट फिक्स की हुई है, तो आपको तैयारी रीट की करनी चाहिए। सेकंड ग्रेड जुलाई में है, तो जुलाई तक तो हमारी तैयारी थोड़ी सी तो पूर्ण हो चुकी है ना। शिक्षण विधियों के साथ में कर लेंगे। ये जो है ना, पृथ्वी की गतियाँ हैं, अक्षांश, देशांतर है, महासागर, महाद्वीप हैं, ये सब हमारे सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक हैं। तो मैं वो टॉपिक कर रही हूँ जो पहले पहले वो करवा रही हूँ, जो सेकंड ग्रेड में भी है और रीट में भी है। उसके बाद कुछ थोड़ा सा रीट का ही चलेंगे हम, जब तक दिसंबर और जनवरी तक। जनवरी के बाद हम वापस से सेकंड ग्रेड पे आएंगे। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। न्यू सिलेबस आया है। मैंने आपको कल एनईपी, जो नवीन शिक्षा नीति 2020 जारी हुई ना, मैंने कहा था जब जब शिक्षा नीतियाँ बनती हैं ना, तब तब सिलेबस में बदलाव होता है। तो अब देख लो आप, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। जब 1986 में नवीन शिक्षा नीति बनी थी वो नवीन थी, अब नवीन 2020 है। इसके बाद अब सिलेबस है ना, हर चेंज होते ही जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षण विधि अब तक कितनी जारी हो चुकी है। एनपी जो नवीन शिक्षा नीति है ना, उसके अंदर शिक्षक छात्र कितना अनुपात है वो भी कल मैंने पढ़ाया हुआ है। पहले जो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम था वो कितने साल तक था, जो हम पढ़ते थे 6 से 14 वर्ष, अब कितना है, तो ये सब मैंने कल पढ़ाया है आपको, वो देख लेना। अभी सिलेबस स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। इसके अंदर जो भौतिक स्वरूप था ना, भूगोल के अंदर हम देखते हैं जलवायु, निकासी, ड्रेनेज, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुपालन, दुग्ध, ये सभी वो का वो है। इसमें राजस्थान की प्राचीन संस्कृति व सभ्यता स्थल, उसका महत्व, ये नया है। आहड़, गणेश और बैराट, कालीबंगा के अलावा, ये तो थे ही पहले, सभी सभ्यताओं को शामिल किया गया है इसके अंदर। अब सब सभ्यताएं जो राजस्थान के लेवल से हैं उन सबको शामिल किया गया। पहले सिर्फ 4 सभ्यताएं थी जो हम पढ़ते थे, आहड़, गणेश और बैराट और कालीबंगा। अब इसके बाद सभी सभ्यताओं को शामिल किया गया है। अब पहले जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता थे, अब स्थल और उसका महत्व शामिल किया गया है। 19वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के राजपूत वंशावली। अब देखो, पहले हम पढ़ते थे गुर्जर, प्रतिहार, अजमेर के चौहान के अलावा राजस्थान के सभी राजपूत वंश, जहाँ जहाँ राजपूत है ना, गुर्जर प्रतिहार पढ़ते थे हम, अजमेर के चौहान ही पढ़ते थे। अब मारवाड़ का राजपूत वंश है, मेवाड़ में कौन कौन से थे, कछवा है, जो भी था ना, ढूंढार, बीकानेर, सब शामिल कर दिया गया। यानी कि राजस्थान का पूरा इतिहास समझ लो आप। दिल्ली सल्तनत से संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, ये वही का वही है। राजस्थान और मुगल, तो मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, राणा प्रताप, मान सिंह, जो भी थे वो सभी, अब वो का वो टॉपिक सिलेबस है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। समाज और धर्म, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हुआ है, नृत्य, रंगमंच कला एक, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और हस्तशिल्प, ये 3 टॉपिक और जोड़े गए हैं। राजस्थान में और क्या नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में, ये देखो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद पहले से ही थे, राज्य विधानसभा भी थी, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय ये नए जोड़े गए। नगरीय स्थानीय स्वशासन और उसका प्रशासन, ये भी नया जोड़ा गया। राज्य सचिवालय था, लेकिन संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन, इनको भी शामिल किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग था, लेकिन राज्य महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन लोकायुक्त, राजस्थान राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण, ये सभी शामिल किए गए। और किसको हटाया गया, राज्य मानवाधिकार आयोग को हटा दिया गया। तो याद रखना, इस एक को ही हटाया गया है। किसको हटाया गया है, यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग को हटाया गया है। बाकी सभी आयोग शामिल भी कर दिए गए, पहले इतने आयोग नहीं थे।
और राजस्थान के प्रमुख सामाजिक घटनाक्रम में प्रमुख व्यक्ति स्थान मुद्दे भी हैं। कल्याणकारी जो विकास नई योजना फ्लैगशिप योजना हमारे रीट में भी हैं। आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं, खेल कूद है, पुरस्कार, पुस्तकें, लेखक, ये सभी हैं। ये सभी हमारे रीट में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, तो महाद्वीप महासागर उसकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ। ये महाद्वीप महासागर और वैश्विक पवन प्रणाली हमारे सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी जो रीट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। प्रमुख मानव बस्तियां, जनसंख्या, वितरण और प्रवासन, ये सभी आएंगे टॉपिक। हटाया क्या गया है इसके अंदर हटाया गया है ये कौन सा, वैश्विक और भूमंडलीकरण है ना, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये सभी तीन। और कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में जो प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्यों में इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति, संरचना, दिशा, ये सभी टॉपिक पहले भी था और अभी भी है। भारत का संविधान और विदेश नीति में भारत का संवैधानिक विकास जोड़ा गया है। संविधान सभा पहले भी थी, भीमराव अंबेडकर भी की भूमिका भी थी। पहले 1935 अधिनियम थे, अब संपूर्ण संवैधानिक विकास का शामिल कर दिया गया। बहुत बड़ा सिलेबस हो चुका है अब सेकंड ग्रेड का। नागरिकता भी शामिल की गई है। मौलिक अधिकार थे, राज्य के नीति निर्देशक भी थे और मौलिक कर्तव्य भी थे, लेकिन नागरिकता को नया जोड़ा गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग, ये जो नया जोड़ा गया। कौन सा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग। हटाए गए कौन से, दबाव समूह और राजनीतिक दल, ये दो टॉपिक। ये दबाव समूह है ना और राजनीतिक दल कौन कौन से, इसको हटा दिया गया। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, जवाहरलाल नेहरू का योगदान, भारत में के प्रमुख शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सामाजिक समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां। और हटाया गया भारत और यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। और भारत में जो यूएनओ का जो स्थान वगैरह था ना, कौन कौन सी महिला अध्यक्ष बनी है, कब कब भारत सदस्य बना है। अब ये जो साइकोलॉजी में क्या क्या हटाया गया, तो ये वो का वो है। इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया, एक टॉपिक नहीं, एक यूनिट बोलना था मुझे। आत्मसंप्रेतन, रुचि, अभिरुचि, समता, सभी हटा दिया गया है। और यहाँ जोड़ा गया है ये 21वीं सदी में कौशलों का विकास, संकल्पना और रणनीतियाँ, ये जोड़ा गया। अभिप्रेरणा वो का वो है, व्यक्तित्व वो का वो है, रचनात्मक महत्व, भावात्मक बुद्धित्मा और अवधारणा और अभ्यास, ये सभी टॉपिक थे। बुद्धि, संरचनात्मक, व्यक्तिगत, निर्माणवादी दृष्टिकोण और अधिगम, भावनात्मक, भाषाई, शारीरिक विकास और शिक्षा, मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र, प्रभावी शिक्षण के लिए निहारते, ये सभी है। और इसको याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और ये आपका लेवल और सेकंड ग्रेड जीके का पेपर टफ आता है ना, अगर आपकी साइकोलॉजी और थोड़ा सा करंट अफेयर सही है ना, तो आप 40% ले आओगे। क्या है कि आपको पता है, तो अभी जो सेकंड ग्रेड का पॉलिटी का रिजल्ट आया है, उसके अंदर 40% भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सके, 40% भी नहीं लाए। कुल मिला के पता नहीं 10-12 स्टूडेंट थे या 4-5 स्टूडेंट ही पास हुए हैं। जितने लोगों ने फॉर्म भरा था वो सिलेक्ट नहीं हो सके। तो पर जो एजुकेशन है ना, इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है। आपको हाई लेवल से थोड़ा सा पढ़ना है और एग्ज़ाम भी देते रहना है। और जो टॉपिक आपको है ना उसके अंदर कट ऑफ में देखिए रख सके, वो टॉपिक सेलेक्ट करने। जैसे हमारे सेकंड ग्रेड और रीट में सामान्यकरण, वो भी पढ़ लेंगे हम। जैसे विश्व इतिहास कोई नहीं जाता, विश्व इतिहास पर कोई नहीं जाता, विश्व भूगोल पर कोई नहीं जाता, शिक्षा मनोविज्ञान सबको टफ लगती है, और करंट अफेयर कोई पढ़ता ही नहीं कि 2 दिन में पढ़ लेंगे। उस तरह से ये आपको लेवल बनाएंगे और ये आपको एग्ज़ाम में जलने या आपको जो 40% है ना वो लाने में सफलता दिलाएंगे। इसलिए ये जो सिलेबस था वो चेंज क्या हुआ वो मैंने बता दिया। और मैंने ये भी बताया शिक्षण विधियाँ भी चल रही हैं। और मैंने कहा आपको कि जो पृथ्वी की गतियां हैं और अक्षांश देशांतर, उसको मैंने कहा था पीडीएफ कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ बताई थी। अभी मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी जब आपके साथ शेयर करूंगी एक एक पॉइंट वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।